नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आसिन में चुनाव का बिगुल कब का ही बज चुका है। हम लोग एक एक प्रत्याशी से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने वार्ड का विकास चाहते हैं और उनको किस पार्टी से टिकट मिला है या फिर नहीं मिला है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 22 की चर्चा करने के लिए। दोस्तों, ये वार्ड नंबर जो 22 है, यहाँ से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं माननीय देवेंद्र सिंह जी चौहान। नमस्कार सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो ये वार्ड नंबर 22 की जो बात कर रहे हैं, तो ये वार्ड नंबर 22 एक्चुअल में है कहाँ से कहाँ तक है? मोटा मोटा आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हो। वार्ड नंबर 22 जो मेरा वार्ड है, ये तहसील कार्यालय के सामने से होते हुए रामीलाल जी जो मेवाड़ा है, कांग्रेस के नेता है कद्दावर, उनके पीछे जो कॉलोनी है आगे आदित्य शोरूम से होती हुई सर ये स्कूल से के पास में से जो गायत्री कॉलोनी तथा रावणा राजपूत कॉलोनी दोनों मिलकर एक वार्ड बना। पूरा वार्ड नंबर 22 है। क्या पहले भी ये वार्ड नंबर 22 था या 21 था? ये भी नए बंटवारे के कारण हुआ है। पिछले 6 सालों में 2 बार परिश्रमण हुआ है। एक पहले एक वार्ड नंबर 13 करके था, उसके बाद वार्ड नंबर 18 हुआ और अब वार्ड नंबर 22 है। अब वार्ड नंबर 22 है। तो आप इस वार्ड नंबर 22 से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप इस वार्ड नंबर 22 से अपने जो पार्षद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो पार्षद बनने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आप क्यों बनना चाहते हैं पार्षद? पार्षद बनने के लिए उद्देश्य कुछ नहीं है, बस एक सेवा का जो दूसरा मार्ग है वो अपनाकर अपनों के साथ रहकर किस तरीके से राजनीतिक उन्हें लाभ दिया जाए, ये सोचकर, क्योंकि नगर पालिका में है तो पार्षद ही बन सकते हैं। इसके अलावा नगर पालिका में तो पार्षद ही बन सकते हैं। इसके अलावा जो आपको जो आपने जो ये आप स्वतंत्र प्रत्याशी है, जिनको निर्दलीय प्रत्याशी कहा जाता है, तो आपका ये जो चुनाव चिन्ह क्या मिला गया आपको? चुनाव चिन्ह मुझे अलमारी मिली है। अलमारी मिली। ये कौन से नंबर पे है? ये ब्लॉक नंबर 3 पे है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे वार्ड नंबर 22 में जैसे विकास के कार्य हुए हैं पहले भी और अभी भी होना जारी है, इसके अलावा होंगे, तो आप इस वार्ड नंबर 22 में क्या कमी देखते हैं और क्या विकास के कार्य नए करवाएंगे? जब भी कोई नया पार्षद चुन के आता है तो सारे अपने फॉर्मूलेज लेके आते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। आप कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। अच्छा। और कुछ इस हद तक करते हैं कि खुद का भी स्वार्थ पूरा हो जाए और लोगों को दिखने जैसा काम भी हो जाए। लेकिन मेरा एक ही है कि मैं निस्वार्थ बुद्धि से काम करने आया हूँ और तथा वास्तविक जो वार्ड की समस्या है उन्हें खत्म कर तथा नए आयाम उपस्थित हो और तथा नई इस प्रकार की योजना है जिससे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको कुछ ना कुछ फायदा ही हो। इस तरीके की योजना आपके मन में है? बिल्कुल। तो आप जैसे मतदाताओं को, जो आपके वार्ड वासी है, तो उनसे क्या निवेदन करना चाहते हैं? जैसे 26 जनवरी आ रही, तो इनके बारे में लेकर, और आगे जो आपके जो मतदान की तारीख है 28 जनवरी है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड वासियों को एक परिवार के समान मानता हूं और उन्हें सब कुछ अपने परिवार के सह की तरह उन्हें परिवार में बैठकर सब कुछ बात कही है कि वे 28 तारीख को वो मेरे पक्ष में मतदान करें। मतदान ही नहीं करता था, भारी मतों से मुझे विजय बनाए और जो चल रही है चुनावी चर्चा, उसमें अपनी सहभागिता कर और सभी जो कमजोर पक्ष हैं मतदाताओं का उन्हें भी मजबूत करें तथा आने वाले 26 जनवरी को जो अपना राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, उस पर सभी को मेरी तरफ से बधाई है और शुभकामनाएं हैं कि राष्ट्रीय जो पर्व है इन्हें भी हर्षोल्लास से मनाएं तथा 28 जनवरी को होने वाले मतदान को भी हर्षोल्लास से मनाएं। अब ये आता है कि यहाँ जो वार्ड नंबर 22 है, इसमें आपके यहाँ पे 3 प्रत्याशी है, एक बीजेपी से है, एक कांग्रेस से, एक आप स्वतंत्र प्रत्याशी है। तो अब आपको क्या लगता है कि आपके जो सामाजिक ध्रुवीकरण के वोट है या जो अलग अलग जातियों के वोट है, वो उनके बंटने का खतरा तीनों में होगा? तीनों प्रत्याशियों के मन में क्या चल रहा है? तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है कि आप लोगों से जनसंपर्क किस प्रकार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सत्य है कि भाई जब एक ही समाज के कोई 3 प्रत्याशी होते हैं तो वोटों का जो एक सही तरीके से अनुमान लगाना सही नहीं बैठ पाता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि कर्म प्रधान देश है तथा मेरा भी सक्रियता इसी वार्ड में पिछले 25 सालों से 30 सालों से मैं जब इतना हूँ और बचपन से यहीं बड़ा हुआ हूँ
और मेरा कारण मुझे मजबूती इसीलिए लगती है कि वार्डवासी भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो तथा नई ऊर्जा सामने आए। नई ऊर्जा सामने है। तो आपको जैसे आप लोगों से जनसंपर्क करते हैं तो आपकी जो टीम वगैरह है तो किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को किस मतदाताओं को किस प्रकार से आप अपनी बात कह पा रहे हैं, तो इसके लिए आप कैसे कैसे संपर्क कर रहे हैं? मतदाताओं से मेरा पुराना भी संपर्क है, बस नया विषय ये है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये बात लेकर मैं उनके पास जाता हूँ तथा उन्हें मेरी योग्यता साबित करने के लिए आग्रह करता हूँ कि अगर मैं योग्य हूँ तो मुझे इस बार मतदान कर तथा अपने वार्ड तथा शहर आसीन का भी एक उज्जवल भविष्य बन सके और उस योग्य मुझे बनाकर भेजे ताकि मैं पूरे प्रदेश में समस्या वार्ड की समस्या आप रख सको नगर पालिका में। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुना हमारे साथ जो प्रत्याशी थे देवेंद्र सिंह चौहान, तो ये वार्ड नंबर 22 से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और इनके साथ इनका कार्यालय कैसा हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। इनके साथ कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से लोगों का जोश है, उल्लास है और किस तरीके से वो लोग इनके प्रति वोट देने के लिए आग्रह कर रहे हैं। इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा बताई आपके सामने कि वार्ड की हर समस्या को उजागर करेंगे, इसके साथ लोग परिवर्तन चाहते हैं ऐसा भी इन्होंने बताया है। नमस्कार दोस्तों, श्रेय शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 22 में जो स्वतंत्र प्रत्याशी है देवेंद्र सिंह चौहान, उनके कार्यालय पे और उनसे बातचीत करते हैं उनके कार्यालय पे जो जमा हो रखे युवाओं से कि हाँ जी श्रीमान, आपका नाम क्या है? रघुवीर सिंह चौहान। रघुवीर सिंह जी चौहान, तो आप बताइए कि आपके प्रत्याशी को जो जिताना है या जो आपकी महत्वाकांक्षा है किस तरीके से, तो किस तरीके से आपने वार्डवासियों से अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी वार्डवासियों से आशा करता हूँ कि देवेंद्र सिंह जी चौहान के साथ सहयोग देवें, अपना अमूल्य वोट देवें और सभी उनका साथ सहयोग करें। सभी जितने भी युवा साथी हैं हमारे एज के, वो सभी युवा देवेंद्र जी के साथ में हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं। तो आपके प्रत्याशी देवेंद्र सिंह चौहान जो आप कह रहे हैं, तो इनका कौन सा चुनाव चिन्ह मिला इनको? अलमारी का। अलमारी का। कौन से नंबर पे इनको वोट देना है? तीसरे नंबर। तीसरे नंबर पे आप वार्ड वालियों को कहना चाहते हैं तीसरे नंबर पे वोट देना। और इनका स्वभाव वगैरह किस प्रकार का है, किस तरीके का आपके प्रत्याशी है, आप इनके बारे में जानकारी देंगे? बहुत सरल स्वभाव के हैं और एक स्कूल चलाते हैं। तो आप सब युवा मिलकर किस प्रकार उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं? जोर शोर में प्रचार चल रहा है भाई साहब। हमारे वार्ड के अंदर 500 कुल वोटर हैं, उनमें से सभी भीतर से सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, और आप लोगों की युवा टीम भी अलग अलग तरीके से काम कर रही होगी? जी भाई साहब, तो काम अलग अलग मिल रहे हैं, सभी ग्रुप वाइज बैठे हुए हैं, सभी अपने अपने हिसाब से एक दूसरे से बात कर मिलकर उन्हें देवेंद्र जी की तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम। मैं देवेंद्र सिंह चौहान सभी वार्डवासियों एवं आसीन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा साथ ही अनुरोध करता हूं कि वार्ड नंबर 22 में आपके परिचित और जो भी निवासी हैं उन्हें आग्रह करें बुलेट नंबर 3 पर अलमारी के निशान पर मुझे वोट दिलाकर भारी मतों से विजय बनाएं।